हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट वन में पूरे इस टेबल को समझा और उसके कितने टाइप्स होते हैं केस के उसको जाना। फिर पार्ट टू में हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में प्रैक्टिस किया। अब हम पार्ट थ्री में प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, इसके बारे में। करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये कहाँ पे आएंगे? वर्ब के बाद में आएंगे। ठीक है, चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हाईलाइट करते हैं। करेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ पर हमने दोनों ले लिया है, नॉमिनेटिव केस और ये वाला ऑब्जेक्टिव केस। अभी पॉसेसिव केस को नहीं लिया है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसमें प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए, नॉमिनेटिव केस आया मतलब वर्ब के कहाँ आएगा? शुरू में आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ आता है? वर्ब के बाद में आता है। ये वर्ब है, सॉ क्या है? वर्ब है। और कहाँ पे आया है? देखो, मी कहाँ आया? वर्ब के बाद में। यहाँ पे देखो, आई वन कहाँ आया है? वर्ब के पहले। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो, आई क्या है? सॉ के पहले आई आया तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। और आई वन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हम बदल दें, क्रम को बदलेंगे। अब आई वन को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, और आई को हम कहाँ ले जाएंगे? पीछे। तो सेंटेंस ऐसा नहीं होगा, आई वन सॉ आई नहीं होगा। कई लोग बना देते हैं आई वन सॉ आई बोलते हैं, नहीं, आई वन सॉ आई नहीं। जब ये पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। उसको चेंज करना पड़ेगा बेटा आपको, है ना। जब ये सब्जेक्ट पीछे जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और ये पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसके फॉर्म को, उसके केस को चेंज करना पड़ेगा। अगर देखो, ये आई है ना, ये आई है। जब ये पीछे जाएगा, वर्ब के पीछे जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो ये हो जाएगा मी। इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ देखो वी है सब्जेक्ट, अगर वो पीछे चला जाता है, वर्ब के बाद चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? अस। और यू है, अगर वर्ब के पहले यू है, शुरू में यू है, वो यू अगर पीछे चले जाएगा तो यू का यू ही रहता है। दे है, अगर शुरू में है, वर्ब के पहले यानी वाक्य के शुरू में दे है, पीछे जाकर के वो क्या हो जाएगा? वो देम हो जाएगा। और अगर पीछे देम है और वो शुरू में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। बिल्कुल अपने ही केस में वो इंटरचेंज होते हैं, कोई दूसरा नहीं। ही का हर नहीं होगा, या हर है तो उसका ही नहीं होगा, या हिम है तो उसका शी नहीं होगा। ही का हर नहीं होगा, ही का हिम ही होगा। हाँ, और हिम का शी नहीं होगा और शी का हिम नहीं होगा। बिल्कुल, ही है तो क्या होगा? हिम। शी है तो क्या होगा? हर। करेक्ट। तो ये वर्ब के पहले आएगा तो आप ये यूज करना, वर्ब के बाद होगा तो क्या होगा? ये यूज करना। करेक्ट। चलिए, तो यहां पर प्रैक्टिस देखते हैं। आई सॉ आई वन, आई सॉ आई वन, मैंने आई वन को देखा। अब यह मैंने आई वन को देखा तो आई वन ने भी मुझे देखा। तो ये आई वन को अगर शुरू में ले जाएंगे और आई को पीछे ले जाएंगे, तो यहां पर आई अगर पीछे जाएगा तो ये नहीं होगा कि आई वन सॉ आई नहीं होगा, आई वन सॉ मी हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए ये करना पड़ेगा। तो आई का क्या होगा? मी। ये देखो, आई है तो क्या होगा? मी। वी का क्या होगा? अस। वो तो याद कर लिए होंगे। हाँ सर। चलिए, आई सॉ आई वन, मैंने आई वन को देखा। आई वन सॉ मी, आई वन ने मुझे देखा। करेक्ट। अब हमने आई वन को देखा और आई वन ने हमें देखा, तो वी सॉ आई वन। अब ये पीछे जाके क्या होगा? आई वन सॉ अस। आई वन सॉ वी नहीं होगा, आई वन सॉ अस। फिर से देखो, ये यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो चलिए, यू सॉ आई वन, आपने आई वन को देखा और आई वन ने आपको देखा, तो क्या होगा? आई वन सॉ यू। तो यू का यू ही हो रहा है, लेकिन यहां पर यू यानी आपने, और यहां पर यू का मतलब आपको हो जाएगा। फिर से देखो, अब यहां दे यानी वे या उन्होंने, और ये क्या हो जाएगा? दे का देम हो जाता है, उन्हें या उनको। सेंटेंस देखो, दे सॉ आई वन, उन्होंने आई वन को देखा। उन्होंने मतलब एक से ज्यादा लोगों ने, हम किसी की बात कर रहे हैं जो एक से ज्यादा है, उनकी बात कर रहे हैं। दे सॉ आई वन, उन्होंने आई वन को देखा, और आई वन ने उनको देखा। तो उनको देखा या उन्हें देखा, तो दे पीछे जाएगा, क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो आई वन सॉ देम। राइट। उसके बाद देखो, ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम है। ही का मतलब होता है वह या उसने, और हिम का मतलब होगा उसे या उसको। अब इसमें सेंटेंस बनाएंगे
तो ही सॉ I1, लड़के की बात कर रहे हैं, लड़के ने I1 को देखा, I1 को देखा। ही सॉ I1। अब I1 ने उसको देखा तो ही को हमको क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा। I1 सॉ हिम, राइट। राइट। अब देखिए अगर वो लड़की है तो हम शी लगाएंगे और शी का क्या हो जाता है, हर होता है। शी का मतलब होता है वह या उसने, और हर का मतलब होता है उसे या उसको। सेंटेंस है देखिए, शी सॉ I1, उसने I1 को देखा, मतलब किसी लड़की ने I1 को देखा। शी सॉ I1, और I1 ने उसको देखा यानी उस लड़की को। तो देखो ये शी पीछे जा करके हर हो गया, ऐसा नहीं होगा। I1 सॉ शी नहीं होगा, क्या होगा, I1 सॉ हर। अब बात करते हैं हम इट, किसी जानवर की बात करते हैं, पक्षी हो या जानवर हो या कोई भी चीज, है ना। अगर मान लो हम कहते हैं इट सॉ I1, है ना, किसी पक्षी ने या किसी छोटे रेप्टाइल्स ने, या फिर हम किसी की बात करते हैं कोई जीव है, उसने I1 को देखा, है ना। अब I1 ने भी उसे देखा तो I1 सॉ इट, क्योंकि देखो इट यानी वह या उसने, है ना, और इट का मतलब उसे या उसको। इट का इट ही रहता है, जैसे यू का यू ही रहा, हाँ। वैसे इट का भी क्या होगा, इट ही रहेगा। इट सॉ I1, उसने I1 को देखा, और I1 सॉ इट, है ना, और I1 ने उसे देखा। उसके बाद आते हैं हु मीन्स कौन या किसने। हु सॉ I1 को किसने देखा या कौन ने देखा। अब कौन ने नहीं बोलते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। I1 को किसने देखा, अब ये I1 को शुरू में लाएंगे, अगर हु को पीछे ले जाएंगे तो हु का क्या हो जाएगा, हुम होगा, कौन या किसने, और ये हुम यानी क्या होगा, किसे या किसको, ऑब्जेक्टिव केस। चूंकि ये क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए वो पीछे नहीं जाएगा। जैसे कि इन लोग गए ना पीछे, वैसे ये पीछे नहीं जाता है, क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड कहाँ होता है, हमेशा शुरू में ही आता है, शुरू में, मतलब वाक्य के आरंभ में होता है, इसलिए इसको हम सामने रखे हैं। लेकिन हु को हमने चेंज कर दिया हुम में। तो हुम डिड I1 सी, I1 ने किसको देखा, तो हुम डिड I1 सी। अब हम जाते हैं जॉन ने, कोई नाम है तो शुरू में हमने लिखा जॉन सॉ I1, नाम है, और ये नाम है शुरू में, तो जॉन या जॉन ने को जॉन ही लिखेंगे, और जॉन को है तो बस वर्ब के पीछे में ले जाएंगे तो जॉन को हो जाएगा, करेक्ट। और इसमें कोई चेंज नहीं करना, कुछ लगाना भी नहीं है। जैसे जॉन सॉ I1, अब आगे पीछे कर दो, I1 को सामने, जॉन को पीछे, नो चेंज। I1 सॉ जॉन सॉ I1, जॉन ने I1 को देखा, और I1 सॉ जॉन, तो I1 ने जॉन को देखा। आई होप कि आपको इसमें पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव केस को हम यूज करते हैं, राइट सर। तो चलिए फिर से ये वीडियो लंबी होती जा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 4, है ना, इसके पार्ट 4 में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो सेगमेंट है वो पजेसिव केस, वो आपको डिटेल में बताते हैं, राइट। तब तक के लिए बिल्कुल आप इसको नोट्स बना करके इसको अच्छे से तैयार कीजिए, और हम चलेंगे इसके पार्ट 4 में चलेंगे, जिसका लिंक नीचे में दिया गया है ना, आप उसको आप यूज कर सकते हैं, करेक्ट। ओके।